का लगाओ थी काजल। अच्छा बताओ, अमावस्या के दिन कितने लोग काजल लगवाते हैं अपनी आंखों में? हाँ, हम तो नहीं लगवाते हैं तो तड़ाक तड़ाक मारा जाते हैं। अब तो खैर मानो हमारे भी बच्चे हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगवाते थे। तब तड़ाक तड़ाक अम्मा पहुँचे ना लगवाए, पकड़ के दोनों हाथ पकड़ लिए और ऐसे धकाए दिए, उसके बाद तब लगाए दिए दोनों। सवेरे उठो, अब सुबह को उठो तो ऐसे 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 पूरे मुँह में काजल सबके, जौन नुअर जाओ जे लड़का रहा है वो लबेड़े वो लबेड़े वो लबेड़े, वो मजा आवे खूब। वो देखे उनके मुँह वह हंसे लागे, उनके मुँह देखे वह हंसे लागे। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छी बात। तो इसी बात पर आज हम लोग धनतेरस के दिन अपने विद्यालय में आए हैं। धनतेरस को पहले छुट्टी होती थी सरकार द्वारा, लेकिन अब 2-3-4 सालों से छुट्टी नहीं होती है। अच्छी बात भी है कि धनतेरस को हम अपने विद्यालय में आए, अच्छे ज्ञान को सीखें, जानकारी लें, और हमारी जो साल भर की पढ़ाई है वो धनतेरस को लोग जगाते हैं। तो घर पे जगाते थे तो यहाँ विद्यालय में जगाया जाएगा। अब बात आती है कि दीपावली और धनतेरस मनाते क्यों? दीपावली के पहले साफ सफाई क्यों की जाती है? इसका कारण आप लोग जानते हैं। घर की साफ सफाई, दुकान की साफ सफाई, टोले मोहल्ले की साफ सफाई, ऑफिस की साफ सफाई क्यों की जाती है? बताइए। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। धर्म से इसको इसलिए जोड़ दिया गया कि लोगों में आस्था उत्पन्न हो। जिस विषय पर लोगों की आस्था होती है उस विषय को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक महत्व को जोड़ते हुए धार्मिक आस्था को जोड़ दिया गया। हिंदू धर्म में, हम लोगों के हिंदू धर्म में दीपावली और धनतेरस का बहुत ही महत्व है कि नहीं है? धनतेरस आने से पहले पहले हम लोगों के घर की सफाई हो जाती है। धनतेरस को घर में पूजा किया जाता है गणेश लक्ष्मी की। ठीक है, और एक महत्व और है धनतेरस का। धनतेरस के दिन ही हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए हम धनतेरस को बहुत ही महत्व देते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कहीं ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहां पर गंदगी खूब हो, क्या आप वहां बैठना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? तो जहां पर गंदगी होगी वहां पर आप बैठना नहीं पसंद करेंगे, तो इसका मतलब वहां पर आप काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे कि कर पाएंगे? अगर आपको कह दिया जाए कि हाँ वहाँ जो भैंस बैठती है वहाँ आप बैठ जाइए और किताब लेकर के और पढ़ाई कीजिए, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर गंदगी है, गोबर पड़ा रहता है, उसका मूत्र पड़ा रहता है, सब वहाँ से दुर्गंध आती है। तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और अगर साफ सफाई हो, भले ही भैंस बंधी हो, थोड़ी दूर पे बंधी हो, लेकिन अगर खूब बहारा झारा हुए फर्स्ट क्लास बढ़िया चमाचम, तो आप बैठेंगे वहाँ? नहीं बैठेंगे। नहीं ज़मीन में बैठेंगे तो कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे कि हाँ चलो भैंस उधर है लेकिन साफ सफाई है बढ़िया। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। तो जहाँ पर मन लगेगा, काम में मन लगेगा, जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर अपने आप लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लक्ष्मी कैसे आती हैं? लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी को जोड़ दिया गया हमारे क्रियाकलाप से। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आप अपने पूरे मनोयोग से अपना काम करेंगे तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही आएंगी। अगर आप पढ़ने में ठीक है, खूब पढ़ रहे हैं, तो एक न दिन तो आप सफल हो ही जाएंगे कि नहीं सफल होंगे? और अगर नहीं पढ़ेंगे तब? अब पढ़ने में मन कब लगेगा?
जब घर का माहौल ठीक होगा, आपके स्कूल का माहौल ठीक होगा, आपके अगल बगल का माहौल ठीक होगा। घर में बैठे हैं, रूम में खूब गंदगी भरी है, बदबू आ रही है, तो आपका मन लगेगा रूम में बैठने में? यहाँ जहाँ आप बैठे हैं इस फर्श पे, अगर गंदगी होती तो आप बैठते? सुबह सुबह आते हैं, झाड़ू बहारू क्यों होता है? साफ़ सफाई होती है, तभी मन लगता है। आपकी बेंच डेस्क खूब बढ़िया साफ करते हैं, मन लगता है। नहीं ऐसे देखो, हाथ लगेबो तो अगर गर्दा निकले तो कहो नहीं किसी किसी हो, तो मन नहीं लागत। इसीलिए दीपावली के पहले हर जगह पूरे अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में तो होता ही है, हम विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी अगर हिंदू आबादी है जहाँ पर, वहाँ पर दीपावली मनाई जाती है, मनाते हैं लोग। हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है दीपावली और धनतेरस का पर्व, ठीक है। हम इस दिन खूब साफ सफाई करके दीपावली के दिन अपने घर को रंगाते, जिसके जो जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से। अगर नहीं रंगाई पुताई करा पाया है तब भी वो साफ़ करता है कि कहीं जाला ना लगा हो, कहीं फर्श पे कोई दिक्कत ना हो, घास फूस अगल बगल दुआरे मुहारे ना लगी हो, जेके जौने हिसाब से है वो अपनी व्यवस्था करता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि हाँ हम अपने घर को साल भर में एक बार तो कम से कम साफ़ ही कर डालें। वैसे तो रोज़ झाड़ू लगाते होंगे, लेकिन रंगाई पुताई या जाला है या और कहीं कुछ कूड़ा कबाड़ है उसको शायद ना ध्यान देते हों, लेकिन दीपावली आने के पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए ध्यान देते हैं कि जब साफ़ सफाई रहेगी, शाम को दीपक जलेगा, तब लक्ष्मी जी आएंगी। एक कहावत है कि हाँ लक्ष्मी जी वहाँ नहीं जाती हैं जहाँ पर बहुत गंदगी होती है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। इसीलिए धनतेरस आने से पहले पहले घर की सफाई, रंगाई पुताई, या नहीं उस तरीके घर है जो भी है, हम बिल्कुल वेल मेंटेन कर लेते हैं अपने घर को, अपने आसपास को, अपनी दुकान को, अगर दुकान है हमारे पास तो उस सब चीज़ को साफ सफाई कर लेते हैं। गणेश लक्ष्मी की पूजा उस दिन की जाती है, शाम को दीपक जलाए जाते हैं। अब बात आती है दीपावली के दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं। तो हमारी धार्मिक आस्था है, भगवान राम लंका में किस दिन विजय पाए थे? दशहरा को। किस दिन विजय पाए थे? दशहरा को। एक देहात्मक कहावत है कि करवा करवारी ओकरे बरहे दिन देवारी, और देवरिया बैठी कोने तब आग लाग डिठौने, और डिठौनवा मारिस गोली तब 4 महीना होली। एकदम गिना हुआ है, मतलब मैथमेटिकल है इसमें। करवा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष, जो जगह कहा तो अंधियर पाक, चौथ का, चतुर्थी को क्या होता है? करवा चौथ होता है। करवा का व्रत रखती हैं महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। दीपावली कब है? तो करवा करवारी ओकरे बरहे दिन देवारी। चौथ से 12 दिन जोड़ डालो तो 16 हो जाते हैं ना। 15वां दिन पड़ता है अमावस्या। क्या होता है? कार्तिक के अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अब आते हैं इस बिंदु पर। दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं आस्था से जोड़ करके। भगवान राम लंका में गए थे, रावण का वध किए, वहाँ से विजय मिली। विजय मिलने के बाद वहाँ से जब आए अयोध्या, तो वो दीपावली के दिन ही पहुँचे अयोध्या। और उनके आने की खुशी में, भगवान राम के आने की खुशी में लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया। दीपावली का त्यौहार मनाया, दीपक जलाए, खूब दीपक जलाए। आज देखिए जाके अयोध्या में दीपावली का त्यौहार धार्मिक आस्था से जोड़ करके कि हाँ भगवान राम अयोध्या में अमावस्या के दिन आए थे। कहाँ से? लंका से जीत करके, 14 वर्ष का वनवास काट करके तब पहुँचे थे अयोध्या दीपावली के दिन। तो उनके आने की खुशी में पूरे भारतवर्ष में, खास करके तो अयोध्या में मनाई ही गई, लेकिन उनके आने की खुशी में पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार जो है मनाया जाने लगा। ठीक,
पहली बात तो ये है, एक धार्मिक आस्था है। दूसरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें हम तो दीपावली के दिन इसी धार्मिक आस्था के साथ साथ हम लोग दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, घर में उजाला होता है खूब। जो भी वहाँ पे आपके देखिए, जब बरसात होती है तो एक दिन बरसात हो जाएगी, उसके दूसरे दिन आप या उसी दिन शाम को देखिए जब लाइट जलती है तो कितने कीड़े मकोड़े आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े आते हैं। तो क्या करते हैं, दीपक के पे आके जो है बैठते हैं और जल जाते हैं। तो दीपक जब जलता है अमावस्या को तो जो अगल बगल हानिकारक कीट होते हैं, वो कीट पतंग होते हैं, वो आकर के दीपक में बैठते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। दीपक जलाने से थोड़ा बहुत प्रदूषण भी होता है। अगर सरसों का तेल जलाएंगे तो उतना प्रदूषण नहीं होगा। आजकल तो तमाम लाइटें आ गई हैं, चाइनीज़ लाइटें हैं, वैसे भी लाइटें जलाई जाती हैं। लेकिन दीपक का प्रयोग अभी भी होता है, भरपूर होता है, जैसा चाहिए वैसे। आप देखिए दीपक जलाया जाता है, खेतों में ले जाके लोग जलाते हैं। किसान भाई हमारे जो हैं, हम लोग भी जलाते हैं, खेतों में जलाते हैं, घूर पर भी जलाते हैं, घर में जलाते हैं। जहाँ जहाँ जो हमारा ऐसा स्थान है कि वहाँ दीपक भगवान के घर में जलाते हैं, जहाँ पूजा घर है वहाँ जलाते हैं। देहात में है चकिया पर जलावागा, केपहरा और रात है सिलबट्टे पे जलाया गया। हाँ, हर जगह दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? कि वहाँ जो है ऊर्जा संचारित हो, अच्छी ऊर्जा है। क्यों जलाया जाता है दीपक? अच्छी ऊर्जा है, लाइट हो, प्रकाश फैले। किसका प्रकाश? दीपक का प्रकाश के साथ साथ हमारे मन में भी उल्लास उत्पन्न हो, हम आगे के कार्य को करने के लिए प्रेरित हों, इससे प्रेरणा लें। अच्छा लगता है कि नहीं? फिर दूसरी चीज, अब दो बिंदु है। दीपक जलाए हम लोग, मन में उल्लास हुआ, मिठाइयाँ बटी, खूब मिठाई बांटी जाती है उस दिन। जिसके जो भी होता है वो मिठाई लाता है, घर पे माँ बांटता है। जो दुकानदार भाई लोग हैं जिनके अंडर में जो भी रहते हैं वो मिठाइयाँ बांटते हैं, देते हैं लोगों को, मिठाई भी आती है। अब तो लोगों के पास काफ़ी कुछ धन हो रहा है। क्यों? क्योंकि काम करने लगे हैं तो थोड़ी रोजी रोटी बढ़ गई है। लगभग सबके यहाँ मिठाई, हम लोग बचपन में थे तो मिठाई सबके घर नहीं आती थी। अब तो सबके घर लगभग, ऐसा कोई घर भी नहीं होगा जहाँ पर नहीं आती है। शाम को पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। काजर पारत ही घर के, जब वहाँ जो पूजा की जाती है वहाँ दीपक जलाया जाता है। एक बेदी बनती है, बेदी पर दीपक जलाया जाता है। दीपक में जब सब लोग सोने वाले हो जाते हैं तो उस पर एक वो रख दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, घंटी टाइप का, मिट्टी का, उसी दीपक पर रखा जाता है ना। घंटी बजाई जाती है, नहीं बजाई जाती है? मिट्टी के दीपक लाते हैं हमारे यहाँ, कुम्हार लोग लेके आते हैं, दे जाते हैं। अब तो चाइनीज़ दीपक आ गए हैं, लेकिन आप जहाँ तक कोशिश करें कि हाँ कुम्हार का जो है दीपक खरीदें। क्यों खरीदें? जिससे उनको रोज़गार मिले, उनका भी रोज़गार चले। आखिर आप मार्केट से लाते हैं तो यहीं से ले। फिर क्या करते हैं, उसको जलाते हैं उस दीपक को रात में, तब उस घंटी में क्या होता है, काजल जैसा, कार्बन जैसा लग जाता है। और जब आप लोग सो जाते होंगे तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? हाँ, गोदी में उठाए के तब क्या करती? हाँ, क्या लगाओ थी? काजल। अच्छा बताओ, अमावस्या के दिन कितने लोग काजल लगवाते हैं अपनी आंखों में? हाँ, हम तो नहीं लगवाते हैं तो तड़ाक तड़ाक मारा जाते हैं। अब तो खैर मानो हमारे भी बच्चे हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगवाते थे। तब तड़ाक तड़ाक अम्मा पहुँचे ना लगवाए, पकड़ के दोनों हाथ पकड़ लिए और ऐसे धकाए दिए, उसके बाद तब लगाए दिए दोनों। सवेरे उठो, अब सुबह को उठो तो ऐसे पूरे मुँह में काजल सबके, जौन जनवर जाओ, जो लड़का रहा है वो लबेड़े, वो मजा आवे खूब। वो देखे उनके मुँह वह हंसे लागे, उनके मुँह देखे वह हंसे लागे। अब आता ना काजल लग जाता है कि हाँ, तो काजल क्यों लगाया जाता है जानते हो? उस काजल में एक औषधि उत्पन्न होती है, लोगों की
कहावत है या सही है भगवान जाने। फिलहाल आज तक हो गया काजल लगाया जाता है, उस काजल ने कभी नुकसान नहीं किया आँखों में कि क्या ऐसा हुआ कि हाँ उस काजल को लगाने से आँखों में कोई लाली आई या कोई छींटे पड़े, मुझे तो नहीं लगता है। हमारी जानकारी में इतने, मैं 50 साल का लगभग हो गया हूँ, 49 क्रॉस कर चुका हूँ, 49 साल का हो गया हूँ, अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है। चूँकि मैं भी लगवाता था, हमको भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, ना हमारे घर में किसी को है। लगभग सुबह उठने के बाद पता चलता है कि हाँ 100-200 आदमी से तो मुलाकात हो ही जाती है रोज़, मार्केट से लेकर के यहाँ तक, किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो दीपक जलता है वो शुद्ध सरसों के तेल का होता है। किसका होता है? सरसों के तेल का होता है, शुद्ध सरसों। जिसके यहाँ शुद्ध सरसों मिल जाती है वो ला के उसको पेराए के और तब जलाओ थे दीपक। ज़्यादातर शहरों में तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो कहते हैं नहीं ये नहीं लगाओ, नहीं आँख खराब हो जाएगी। अब उनके तो आँख खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ देहात में आँख नहीं खराब हो, और शायद उनसे ज़्यादा देखते हैं। चश्मा उनके पहले लागत है, लेकिन इनके चश्मा नहीं लागत है। हमारे चश्मा लग गया, लेकिन जो देहात के हैं अभी मिले 60-70 साल के हैं बाबा जी लोग मिलते हैं, वो चश्मा नहीं लग। हमारे एक बाबा जी थे जो 85 साल के होकर के 85 साल के थे, उनको कभी चश्मा नहीं लगा और रामायण बैठ के श्लोक पूरा पढ़ते थे। वो 85 साल के थे और चश्मा कभी नहीं लगा। ये देहात की क्षमता है, शहरों में नहीं है ऐसी क्षमता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम मेहनत करते हैं तब खाते हैं। देहात में देखो किसान का क्यों शुगर ना होए, यह है जो कुदाल चलाता है। अब तो लगभग कुदाल चलाई बंदे होगा, लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं, ये अभी आपके ही गांव के हैं, बगल में वो राम प्रताप सिंह जी, लगभग 95 साल के हैं वो। हम एक दिन गए थे उनसे मिलने के लिए, तो बताने लगे कि हम 95 साल के हैं और मैं अभी एक बोझा घास छोल के लाता हूँ, और लावत हैं, दिखाएं कहीं नहीं लाए हैं, और बैठ के रोटी सब्जी चावल दाल, कहीं हम होटल के सामान नहीं खाते, ये घर के रोटी सब्जी, हमें नमक रोटी मिले तो खा ले, घर के खाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जो वातावरण है, जो अब आ गई हैं चीज़ें, रिफाइंड आ गया, सरसों का तेल बनाया गया, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक है? तो हाँ, आइए हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो वो जो काजल लगाया जाता है वो आँखों में नुकसान नहीं करता है। अब तो हमू नहीं लगवाए थे, लेकिन पहले लगवाओ रहे हैं। थोड़ा शर्म भी लगती है कि हाँ सुबह क्या उठ के धोए उसको, लेकिन बच्चे लोग लगवाते हैं, अभी भी बहुत लोग लगवाते हैं, अच्छा लगता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो अब बरसात में है, गर्मी में है, तमाम जो है गर्दा गुबार पड़ता है, तो इसकी मान्यता है कि उस काजल को लगाने से वो सारे गर्दे उड़ जाते हैं, उसमें ऐसा आयुर्वेदिक औषधि उत्पन्न हो जाती है। फिर आते हैं अब खेतों में रखे कीड़े पतवार जो भी हैं वो ख़त्म हो गए। दीपावली के दिन जो रखा जाता है आपका दीपक, वो ख़त्म हो गए। अब दूसरी बात आती है कि हाँ, क्या दीपक जलाने से प्रदूषण फैलता है? कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं? बताइए, प्रदूषण फैलता है या नहीं फैलता है? फैलता है। क्या नुकसान करता है दीपक जलाने से? वो जो कार्बन उत्पन्न होता है, क्यों? हो भी सकता है, कुछ लोग हैं जो जैसे सांस के मरीज हैं, तो ऐसा हो सकता है, मे बी रेयर केसेस में, लेकिन हमको तो नहीं ऐसा लगा कि हाँ तेल लोकल आ रहा है। इसीलिए बहुत सही कहा आपने, जो आपका तेल आ रहा है, सरसों का तेल पैकेट जो बैल को लो ले आए या जो भी जिस ब्रांड का हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, तभी इतना दिन टिका रहता है। अगर आपके घर का शुद्ध सरसों का तेल है, उसको जला दीजिए, उसके कार्बन से आपको कोई प्रदूषण नहीं होगा हमारे ख्याल से। दूसरी चीज, प्रदूषण फैलता किससे है? रोक किस पे लगानी चाहिए? रोक लगानी चाहिए ये जौन आवत ही छुरछुरिया जौन फोड़त हुई पड़ दगत है,
का हुए गोला तमाशा। इसमें क्या होता है, बारूद भरे होते हैं। क्या होता है, बारूद भरे। अभी आप यहाँ 10 गोला दाग दीजिए तो इससे कितने प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं पता है आपको? पहला तो हो गया वायु प्रदूषण। कैसे? जब गोला फटा तो उसमें से क्या निकला, धुआं निकला। उस धुएं में क्या होता है, बारूद होता है। छोटे छोटे कण होते हैं जो आप देख नहीं पाएंगे नंगी आंखों से। अगर आप उसके करीब चले गए, हो सकता है अगर कहीं दगा और चूक गए आप, तो आपकी आंख या आपका कोई अंग जा सकता है। होता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर बढ़िया तगड़ा गोला है तो क्या होए, हाँ ऐसे कर थो दगे पहले देखो, जैसे छुट 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 निकसा ऐसे ऐसे करे लगो। क्यों करते हो, बोलिए? ऐसे कान क्यों बंद किया जाता है? हाँ, पर्दा हट जाएगा। पर्दा क्यों हट जाएगा, उसमें क्या होता है, पर्दा क्यों हट जाएगा? हाँ, क्या होती है, आवाज होती है। बहुत सही, जोरदार ताली बजाइए अंकित के लिए। क्या होता है, ध्वनि। उस विस्फोट में जो आवाज होती है, जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि की भी एक सीमा है। हमारे कानों के सुनने की एक क्षमता है कि इतने डेसिबल, ध्वनि के जो है मात्रक क्या है उसका, डेसिबल। क्या है, डेसिबल। कुछ निर्धारित मानक है कि इतने डेसिबल की आवाज को हम आराम से सुन सकते हैं। इतने डेसिबल की आवाज को हम आराम से सुन सकते हैं। अगर लगभग कितने डेसिबल की आवाज है, 20 डेसिबल, लगभग 20 डेसिबल की आवाज को हम आराम से सुन सकते हैं। और इससे जब ऊपर होने लगती है तो क्या होता है, हमको बेचैनी जैसी महसूस होने लगती है सभी को। अब यहाँ खूब तेज से बजाओ, देखो डीजे जहाँ बजता है क्या होता है वहाँ, अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो, डीजे के सामने खड़ा हो जाएगा तो वो मर जाएगा या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। वैसे मैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई अधिकारी देख रहा है और प्रदूषण विभाग का देख रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो डीजे वाले हैं इनको आप एक निश्चित सीमा निर्धारित कीजिए कि इतने डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ ये ना बजाएं। मैं एक दिन जा रहा था अभी जल्दी से बेलसर साइड में, वहाँ पे एक डीजे बज रहा था, वही दुर्गा पूजा का महोत्सव था। हमारे साथ में रविंद्र पांडे जी थे, वो भी हार्ट के पेशेंट हैं। हमको लगा कि हाँ जैसे हमारा कलेजा बैठ जाएगा, अभी हार्ट बैठ जाएगा, इतना तेज आवाज़, थर थर काँप रही सब। तो एक इसका मानक निर्धारित होना चाहिए प्रशासन की ओर से भी कि जो भी डीजे वाले हैं वो एक मानक के अनुसार बजाएं, इतना ना बजाएं कि लोगों को परेशानी हो। मेरा ये निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक जाती है मेरी आवाज़, मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप एक नियम कानून बनाएं कि हाँ इससे ज़्यादा, जो भी एक मानक है, मानक से ज़्यादा के डेसिबल की आवाज़ वो लोग ना निकालें, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। अगर आम जनता को इससे परेशानी हो रही है तो फिर ऐसी अनुमति आप ना दें। लोगों को परेशानी होती है, लोग कह नहीं पाते हैं। जिसके यहाँ आयोजन होता है, बगल में कोई दिक्कत में है, वो कहने जाता है कि हाँ थोड़ा धीमा बजाओ, कहे तोहार काहे मूड पिरात है, बजाई थम है तार काहे मूड पिरात है। अरे मूड ये ले पिरात है कि आपकी उस आवाज़ से हमको दिक्कत है। तो प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। तो आवाज़ होती है तो उससे क्या फैलता है, विस्फोट से प्रदूषण फैला तो क्या हुआ, वायु प्रदूषण हुआ। और जब आवाज़ निकली तो क्या हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ। भाई कान में उंगली क्यों डाल लेते हो, जिससे उसकी आवाज़ पर्दे तक ना पहुँचे, उतनी तेज आवाज़ पर्दे तक पहुँचेगी तो आपके कान का पर्दा फट भी सकता है, आप बहरे हो सकते हैं। हो जाएंगे बहरे, नहीं हो जाएंगे। कभी कभी आप देखिए अगर तेज कोई काने में आवाज़, बदमाशी करते हैं बच्चे, जाए पौधे चिल्लाने काने में, यहाँ होता है नहीं होता है, तब सीधे सीटी होती काने में। हम लोग भी बदमाशी किए हैं, इसलिए बता रहे हैं, मेरा अनुभव है अपना, बदमाशी किए हैं।
आप लोग भी करते होंगे कि नहीं करते हैं? तो ये जो है नुकसान है दीपावली में, जो पटाखे दगाए जाते हैं। छुरछुरिया तक तो चलो ठीक है, थोड़ा कम प्रदूषण हुआ, लोग जला दिए, चलो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जो गोले तमाशे दगाए जाते हैं, जो बम फोड़े जाते हैं, जो रॉकेट लॉन्च की जाती है ऊपर जा कर के, कहीं किसी के छप्पर पर गिर गई, अब तो मानो छप्पर कम हो गया है। मेरे यहाँ 2004 में थोड़ा शांत रहो, सन 2004 में एक हमारे भाई का लड़का था, उसने छुरछुरिया दगा दिया और वो जाके हमारे मरहे पर गिर गई। उसमें बैल और भैंस बनी थी, उसमें चंडी पे आग लग गई शाम को 6 बजे। तो इस पर भी रोक लगानी चाहिए, या जो भी जला रहे हैं महानुभाव उनको क्या करना चाहिए, उस रॉकेट को देखना चाहिए कि हम कहाँ जलाएं। ऐसी जगह जलाओ कि हाँ वो किसी के छप्पर पे ना गिरे, बाहर मैदान में आप जला दीजिए, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। छुरछुरिया कम जलाओ, गोला तमाशा थोड़े कम जलाओ, मौज मस्ती करो, ये हम नहीं कहते मौज मस्ती ना करो, मिठाई खूब खाओ, खूब मस्ती करो, और घर की सफाई रखो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, और रात में काजल जरूर लगवा लेना काजल जरूर लगवा लेना, ठीक है। और भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी में आप लोग दीपावली का त्यौहार मनाइए और अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। दीपावली के दिन खूब पढ़ाई कीजिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन अगर आप पढ़ते हैं तो उस दिन का पढ़ा हुआ भूल नहीं पाते हैं आप लोग, होता है ऐसा। मन लगा के पढ़िए, इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन आप मन लगा के पढ़ेंगे, एक आस्था हो जाती है। आप उस वेदी पे बैठते हैं, कुछ याद करते हैं। उसी दिन बड़े बड़े तांत्रिक लोग मंत्र जगाते हैं, अमावस्या के दिन अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। तो आप लोग तंत्र विद्या नहीं सिद्ध करो, अपनी पढ़ाई को ही सिद्ध करो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतना बढ़िया सुना हमको, और अगर अच्छा लगा हो तो ताली भी बजा दीजिए अपने लिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश किया है कुछ बनाने की, आप लोगों के लिए अच्छा संदेश जाए, आप भी समाज में एक अच्छा संदेश दें। तो फिर मिलते हैं कब, आज तो छुट्टी हो जाएगी, दीपावली के बाद अगली क्लास में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।